सबसे पहले ये जो बदमाशी के अड्डे बनाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन यहाँ पर, हमने उस दिन भी कहा था कि लूट करने का काम तो करवा करती पुलिस प्रशासन के मालिक लूट कर ले मजदूर की, लेकिन अब उनकी अय्याशी का इंतजाम भी पुलिस करेगी। यह बात हम हुण को नहीं देवा या साफ बता देना चाहते हैं। शर्म की बात है यार, हद नहीं होगी क्या? आप एक बात बताओ, एक महिला दरखास्त देती है और उसके मारपीट कर रखी है, उसकी एमएलआर देती है, कोई मुकदमा नहीं दर्ज। एक झूठा मुकदमा एक महिला को बुला के दर्ज किया जाता है और रात के 2 बजे हमारे साथियों को घर से उठाया जाता है अपने आप दरवाजा खोल के। कोई किसी पुलिस के सिपाही की हिम्मत नहीं हो सकती, किसी हवलदार की हिम्मत नहीं हो सकती जो वो काम कर दे कि दरवाजा खोल कर रात के 2 बजे किसी के घर घुस जाए। बता दो, हो सके क्या? नहीं हो सकती। ये किसी बड़े अधिकारी का काम है, उसके बिना हो नहीं सकता। और जब हमें पता चला, और ये हमारे साथी विनोद वकील हमारे अतर सिंह हुड्डा जी, ये सिटी थाने में जाते हैं जहाँ मुकदमा दर्ज है। सिटी थाने वाले कहते हैं हम नहीं लेके आए आपके बंदे को। आप बताइए, पुलिस अपहरण करती है क्या कभी? पुलिस गिरफ्तारी से पहले सूचना देती है कि आपके खिलाफ मुकदमा है, आप इंक्वायरी के लिए आ जाओ। कोई सूचना नहीं, ना यूनियन को और ना ही उन बंदों को जिनको उसके अंदर नाम लिखवा दिया। उस एफआईआर को पढ़ो, हंसी आती है। उस एफआईआर में कोई चोट नहीं किस्सा के, कोई चोट नहीं। आखिर में एक बात झूठी यह लिखवा दी कि मेरी सुनने की चैन तोड़ ली। सुनने की चैन इस शहर में रोज की 5 टूटती है, गुंडे तोड़ते। आज तक कोई भी पकड़े हो तो बता दो, एक भी चैन तोड़ने वाला पकड़े हो। 4.5 लाख रुपये बम निवास के कल दिन में 4.5 लाख रुपए बाबू बेटा थे, पिस्तौल लगा दी। वो बात करने लगा, मेरे बेटे को कुछ मत करो, जो कुछ है मेरे से ले लो। उसके स्कूटर में 4.5 लाख रुपए थे, वो रुपए खोज कर भाग गए। पकड़ा गया कोई? गुंडागर्दी पूरे शहर में कोई नहीं। संजीव पकड़ लिया 2 बजे। क्यों? हम ये कहना चाहते हैं साथियों, ये हमला संजीव के ऊपर नहीं है, ये हमला अकेला धनंजय के ऊपर नहीं है। ये किसके ऊपर हमला? पूरे शहर के तमाम जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर हमला बोला गया है। ये उनके ऊपर हमला नहीं। अच्छा, हमने जेल में बंद करके न्यूज सोचते हो ये डर जाएंगे, जेल से डर जाएंगे क्या हमें? अरे हम भगत सिंह हर के वारिस हैं, जिन्होंने फांसी के फंदे चूम लिए थे। 4 बार जा लिया मैं जेल में, 14 महीने रह लिया जेल के अंदर, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद आपके तो सामने ही खड़े हैं ना, ये भाई अभी साथी विनोद है, कमेर सतबीर है, वो सुखबीर आए हुए हैं, ये तमाम साथी हमको चैन तोड़ा करते के नहीं। हम किस लिए गए? क्योंकि हम हकों की लड़ाई लड़ते थे, मजदूर और किसान की। दूसरा हमला किस पर है? दूसरा हमला है हमारी बहन बेटियों के ऊपर।
ऊपर हमला है। और ये भी हम बता देना चाहते हैं कि इसकी भी हम इजाजत नहीं देंगे कि कोई बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख ले। तो 12 तारीख की दरखास्त दी हुई, उसकी FIR और उसके ऊपर धारा लगती है 26 तारीख को कल। और धारा भी कब लगी? जब आप लोगों ने यहाँ गेट के ऊपर प्रशासन का आगे दस्तक दी। ये भाई खड़े सारे, वो बेटियां भी थी पुलिस वाली, मारा किसी से निजी दंगा नहीं है। ये गेट जो है ये कोई तोड़ने ना तो मुझ देना और ना आ जाए। हम एक बात करते हैं सिर्फ कि गेट बंद करने से सड़क बंद हो जाती है। आज भी हुई, उस दिन भी हुई, हमने नहीं किया बंद। इस दफ्तर के अंदर पहली बार प्रदर्शन करने नहीं आए हम हजारों बार आ चुके, परली तरफ से भी आए, इधर से भी आए, और अंदर वाले दरवाजे पे प्रदर्शन किए हुए हमने। और डिप्टी कमिश्नर नीचे आके ज्ञापन लेके गए, बात सुन के गए। आज क्या हो गया भाई कि आप अंदर लिखा हुआ है मिलने का टाइम 11 से 12, जाके पढ़ लो DCSP की प्लेट पे, 11 से 12 तक। उस दिन हम 12 बजे से पहले आए, फिर मिलने क्यों नहीं देते? ये नहीं लिख रखा कि आप 1000 नहीं आ सकते, मिलने का टाइम लिख रखे है। हम तो 1000 मिलांगे भाई। अगर आपके वहां पर जगह नहीं है तो अफसर यहाँ आ जाए। अफसर को तनख्वाह कौन देता है? अब आप सोचते होंगे हमने तो कभी नहीं दी तनख्वाह, देते हैं आप। ये सारा टैक्स आप ही देते हैं, जिससे तनख्वाह सारा ये खर्चा जाता है। और उस दिन भी मैंने बताया था, जो कानून की किताब है संविधान की, उसके अंदर क्या लिख रखा है पढ़ लेना। उस पर यह लिखा हुआ है DC और SP पब्लिक सर्वेंट है। सर्वेंट क्या होता है? मेरी लिखी हुई नहीं है वो संविधान, पार्लियामेंट ने पास कर रखा 1950 में 26 जनवरी में। पब्लिक सर्वेंट है सारे अफसर। तो पब्लिक तो बाहर बैठी, सर्वेंट भीतर बैठे AC चला के। यो कितने दिन चलाओगे भैया धम धमाने? ये कितने दिन चलेगा? और आगे आप पुलिस खड़ी करके सोचते हो भाई इनकी इसके साथ लड़ाई करवा दोगे। हमारी इनसे लड़ाई है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं पुलिस के अफसर को वो काम करना चाहिए जो दे रखे हैं उसको सरकार ने, वो काम करना चाहिए। तो जेल में डाल के सोचते हैं हम डर जाएंगे। संजीव ने जेल में से ये कहा है कि बता देना बाहर वाले साथियों को, हम जेल से कितने दिन रुक जाए, जेल से डरने वाले नहीं है, हम ये बार बता दें। ये संदेशा भेजा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो आप सबकी लड़ाई लड़ते, ये भवन निर्माण की यूनियन के साथी सबकी लड़ाई लड़ते, ये लाल झंडा सबकी लड़ाई लड़ता है। भाई देश की आजादी इसीलिए ली थी कि हम काम करेंगे, और केवल काम करेंगे नहीं, ये भी शपथ ले रखी है इज्जत के साथ काम करेंगे, ये हक है हमारा। तो अगर आप सच्चे तो रात के अंधेरे में क्यों उठाया बंदा? अगर सच्चे हो तो दिन में आओ ना। और आप अगर सच्चे तो हमारे साथ बहस कर लो। यहाँ हम कोई वकील नहीं है, आके बहस कर लो। हम तैयार है वकील बिना वकील के हर एक चीज पर बहस करेंगे। आप कोई बड़े से बड़ा कानून ले मुझे बता सकते कि इसकी धारा कौन सी है और ये गलत है। अगर वो छिपते इसके बावजूद भी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है SP और DC को ये पता है कि उनके किसी अफसर का किया हुआ खेल है ये। अगर उनका किया हुआ है ये खेल, तो आप उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करो।
ये वो जमाना नहीं रहा भैया। हैदराबाद में 4 आदमियों को गोली मार दी थी पुलिस ने। कब मारी थी? 5 साल पहले। आज वो पुलिस के सारे अफसर जिन्होंने गोली मारी थी, जाकर पता कर ले, जेल में बंद थे। जेल में बंद है वो पुलिस के अफसर जिन्होंने गोली मारी थी। कानून है देश में, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज वो एक संजीव का सवाल नहीं, हमारे सारे मजदूर किसानों का सवाल है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे। सत्याग्रह है भाई ये, और क्या है? वरना कितने दिन तक आप बुरी नजर नो तो कोई भी मालिक कह देगा कि भाई तेरी घरवाली ने भेज दिए है? तो हम मतलब मजदूर है, मजबूर नहीं है, ये कहना चाहते हैं। मजबूर नहीं है किसी भी चीज से। और यूनियन बनाने का हक है बाकायदा, उसी की वजह से झंडा उठा रखा है। कानून में ये हक मिला। 200 साल लड़े थे हमारे पूर्वज, तब जाके आजादी मिली थी। और ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, 1857 की लड़ाई यही हुई थी। इसी जगह पर 1857 को समझते हो? आजादी की पहली लड़ाई थी जिसमें हमारे पूर्वज जो है शहीद हुए थे, इस जगह पे जहां हम बैठे। और अगला काम क्या हुआ था ये भी पता है क्या? वो अंग्रेज जिनकी भूख से घास जलती थी, वो अंग्रेज भी यही मारे गए थे इसी जगह के ऊपर। हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी सच्चाई में इतनी ताकत है। हम उस शांतिपूर्ण ढंग से हमने 1 साल किसान आंदोलन चला दिया, कहीं पत्ता नहीं टूटने दिया। अनुशासन से, शांति से लड़ाई लड़ी थी। यहाँ भी वही लड़ाई लड़ना चाहते। इसलिए हम ये कह रहे हैं, कोई भी आदमी ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा टीवी खाऊं। हम कानून के हिसाब से सजा भी दिलवाना चाहते हैं। और हमारे ही उस अधिकार की वजह से, रक्षा करने की वजह से यहाँ पर फीत लगी हुई है आपके ऊपर। अगर आप उस संविधान की उस शपथ को उल्लंघन करते हो, हर एक पुलिस का सिपाही और अफसर शपथ लेनी पड़ती है पहले, जिस दिन भर्ती होता है, कि मैं कानून की रक्षा करूंगा, अपनी नजर से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा, और जो मेरे को ड्यूटी दी गई है उस हिसाब से मैं लोगों की सेवा करूंगा या करूंगी। लिखा हुआ है। केवल हम एक मांग कर रहे हैं कि आप अगर उस शपथ के हिसाब से चलना चाहते हो, क्योंकि चलना पड़ेगा, मन मर्जी नहीं है। पुलिस की बर्बादी नहीं हो जाए, बढ़ते वाले गुंडे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मांग ये है कि हम तो आ गए न्याय के लिए। आप बता दो, ये रोज जो गुंडागर्दी हो रही शहर में, किसी की जवाबदेही है कि नहीं? अंधेर गर्दी है क्या? बता दो, कानून का राज है कि नहीं? कानून का राज है तो घर से खड़ी हुई महिला की चैन कैसे छीनी जा सकती? इसलिए हम कहना चाहते हैं आपको साथियों, क्यों हमारी 3 मांग है, बता दी होगी साथियों ने। नंबर 1, हमारे साथी झूठी FIR में, झूठे मुकदमे में जेल में भेज रखे, अंधेरे का फायदा उठा के अपहरण करके भेज रखे। जब हमारे नेता लोग यहाँ बात कर रहे थे SP, एडिशनल SP साहब से यहाँ, तो उन्हें ये नहीं बतानी चाहिए थी कि भाई आपके नेताओं को पेश कर दिया अदालत में? बतानी चाहिए कि नहीं? उसके बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं कि हमारे पास गिरफ्तार पेश करने लग रहे, आपने जमानत करानी है तो आ जाओ। कानून का इस्तेमाल करना हक है हमारा, लेकिन ये बताना उनका फर्ज लिखा हुआ है उसके अंदर कानून में। क्या आपको बतानी पड़ेगी कि फलानी अदालत में इतने बजे पेश करेंगे? आप झूठ कितने दिन चला सकते हो? यहाँ तो भाई ये परले दरवाजे द्वारा 20-25 दिन हम बैठे थे। एक यहाँ घना वो बन रहा है, मंत्री होता था कभी, उसने हिसार में महिलाओं की तरफ इशारा कर दिया था, याद है ना?
आप यहाँ बैठे थे और वो नुका करता कि मैं हार गया तो हार गया, क्या फर्क पड़ा, राज तो मैं ही करूंगा। अभी भी वही राज कर रहा है। और उस राज करनिया ने रात में वो जो महिलाएं बैठी थी धरने पे, उनसे माफी मांगनी पड़ी थी। याद दिलवा रहे हम ये आपको, मतलब देखो यूँ सोचता हो कि भाई ये कुछ नहीं है, माफी मांगनी पड़ी थी हारे हुए जो नुका हमने राज चलाता है। तो भाई कोई घमंड में रहना उचित बात नहीं होती, ठीक है। तरीके से ड्यूटी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नंबर 1 बात, हमारे साथी जो गैर कानूनी बंद कर रखे उनको रिहा करो, एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने रानी के, आज वो होगी कहाँ पता नहीं, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 3 से चम्मनू घरला गई है। रात में तो ना पकड़ा था मैंने, काल लागली, दिन में तो पकड़ लो, रात में तो नहीं पकड़ा, दिन में पकड़ लो। वही कानून लागू है मजदूर के ऊपर भी और मालिक के ऊपर, विशेष कानून नहीं है। उनको गिरफ्तार किया जाए। नंबर 3, जिस अधिकारी ने ये सारी साजिश रची है और जो इतना जबरदस्त ये उन्होंने घोटाला करवाया है, कानून के साथ खिलवाड़ की गई है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तीसरी मांग हमारी है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी देख लो, आज दूसरी बहनें भी आ गई है बैठी, ट्रेड यूनियन की, आशा की, मिड डे मील, आंगनबाड़ी आ गई, किसान सभा की आ गई, हमारे भवन निर्माण के साथी जींद से आगे, हिसार से। ये पूरा आपको पता है यहाँ कौन है? ये जो सुखबीर सिंह खड़ा है, बोल लिया क्या भाई? बोल लिया जी। पता कौन है? पूरे हिंदुस्तान का भवन निर्माण का प्रेसिडेंट है, प्रधान है ये, ऑल इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट है। आज अपने बीच में आ गए, ये लड़ाई है। तो हमारे किसान सब आगे साथी यहाँ पर आए हुए, आपको हम कहना चाहते हैं कि कितना ही लंबा चल जाएगा भाई, न्याय करके मानेंगे और ज्यादा लोगों को, और पूरे मोहल्ले में जाके जन जागरण करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से बदमाशी के अड्डे बनने लग रहे हैं यहाँ इस राज के शासन के अंतर्गत।